4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मायावती के बारे में क्या क्या कयास लगते हैं और कितनी बार मायावती लोगों को गलत कर देती हैं, ताज़ा हालात ताज़ा खबर बताने हाजिर हुआ। गाज़ियाबाद में मायावती अपनी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी और गाज़ियाबाद का मतलब क्या है, 4,70,000 ठाकुर वोट। और गाज़ियाबाद का मतलब क्या है, जनरल साहब का टिकट काट देना। और गाज़ियाबाद का मतलब क्या है, ठाकुर समाज की नाराज़गी, चाहे वो गाज़ियाबाद से निकलकर मोदी नगर, मुरादनगर, मेरठ और सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में आई हो, चाहे वो दूसरे हिस्से में आई हो। तो मायावती ने उम्मीद से अलग बात कही और उसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ठाकुरों को उचित सम्मान नहीं देती, यानी कि उस ज़ख्म पर दोबारा कुरेदने की कोशिश की गई जो पहले चरण के बाद ठाकुरों में लग ही रहा था कि ठंडी पड़ गई है। वहाँ अपना कैंडिडेट तो मायावती ने ठाकुर पुंडीर उतारा ही है, लेकिन साथ साथ जब उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि बीजेपी दरअसल ठाकुरों को सम्मान नहीं देती, तो तमाम वो बातें पुरानी से ज़ख्म हरे हो जाते हैं। जब योगी आदित्यनाथ से लेकर के तमाम ठाकुर समाज जो गुजरात के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा, गुजरात के अंदर जब कहा ठाकुर समाज के बारे में, वो तमाम बातें निकल गई। क्या इसका मतलब ये है कि मायावती 7 से 8% वोट है लगभग ठाकुरों का, उस तरफ नज़र है? चूँकि मायावती का जो अपना वोट है बहुजन समाज पार्टी का, किसी हद तक अगर उनका मजबूत कैंडिडेट है वो इंटैक्ट है। और मायावती ने जब अकेले लड़ने की कोशिश की या फरमान जारी किया, उस समय ये लग रहा था कि मायावती मुसलमानों को टिकट दे करके इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख सामने आया, पंडित के सामने पंडित खड़ा कर दिया। अलीगढ़ की बात मैंने आपको कल समीक्षा के दौरान बताई थी। वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं गौतम साहब, उनके सामने पहले उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से एक नेता उतारा था मुस्लिम, शायद वो MIM में था पहले, लेकिन उसका टिकट काटते हुए क्या हुआ, वहाँ हितेंद्र पांडे हैं, कोई हितेंद्र कुमार पांडे, यानी कि पंडितों की वोट अलीगढ़ के अंदर अच्छी खासी है, भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक में सेंध लगा दी। अब इस तरह की जो परेशानियां ठाकुर समाज को लेके चल रही हैं, फतेहपुर सीकरी को पे में आ जाइए आप, 2009 में गालिबन वो सीट बनी थी और वहाँ से सीमा उपाध्याय बहुजन समाज पार्टी की MP जीती थी। उसके बाद से वहाँ भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से जीते, 2014 में, 19 में। वो जाट समुदाय से हैं, लेकिन 3.5 लाख क्षत्रिय हैं वहाँ। ठाकुर फतेहपुर सीकरी की बात कर रहा हूँ मैं, नाराज़ हैं। पूर्व सेना प्रमुख थे, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, भदौरिया कहते थे उन्हें शायद। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो लग ये रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी इस बार उन्हें टिकट दे देगी, लेकिन उनको नहीं दिया। वही चाहर जो पुराने जाट नेता हैं उनको ही दे दिया। 3.5 लाख ठाकुर वहाँ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी क्या उस 7-8% वोट को टॉप अप करना चाहती है अपने वोट से? ये कोई असंभव काम नहीं है। 2007 में जब मायावती की दोस्तों सरकार बनी, तो कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वैश्य समाज जो 35-40 साल से जनसंघ को पसंद करता है, भारतीय जनता पार्टी तो ताकतवर थी नहीं 2007 में, तो वो सतीश शर्मा जो हैं, इनके साथ सतीश मिश्रा, उनकी अगुवाई में पंडित, ठाकुर, बनिया, ये सारे बहुजन समाज पार्टी में आ गए थे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सुना होगा आपने। हम तो यूपी के बसों पे लिखे देखते थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ऐसा नारा था। बहरहाल पंडितों ने, ठाकुरों ने और बनियों ने सरकार बनवा दी थी, लेकिन बहरहाल उसके बाद वो हट गए। 2012 में अखिलेश यादव कि जो पिताजी हैं, उन्होंने फुल बहुमत से प्राप्त कर लिया था। जातियों का गठबंधन इसी तरह का होता है। खैर, तो लेकिन अब मायावती क्या ठाकुर समाज को लुभाने में लग गई हैं? उत्तर प्रदेश के मेरठ में उन्होंने अपने जो कैंडिडेट को दिया वो त्यागी है। गाज़ियाबाद में त्यागियों का भी आपको याद होगा, श्रीकांत त्यागी नाम में कई बार बता चुका। हालांकि ये नाराज़गियाँ इस वजह से भी हैं कि समाज का उत्पीड़न है। ये नाराज़गी इसलिए भी है कि ठाकुरों का, क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व मोदी सरकार और गुजरात से आए हुए नेता कम करते जा रहे हैं। और ये नाराज़गी इसलिए भी है कि ठाकुर समाज का एक ही मुख्यमंत्री
जो आंखों का तारा बना हुआ है पूरे भारत में, स्टार कैंपेनर के रूप में जाना जाता था, समझ गए आप, योगी जी को हटाने की भी बातें होती। तो ऐसे समय में ठाकुर समाज जो है वो वाकई बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है। कई जगह हमने देखा, सहारनपुर में कुछ वोट जो है इमरान मसूद को गया, यानी कि कांग्रेस को चला गया, लेकिन समाजवादी पार्टी में ठाकुर समाज थोड़ा सा जाने में अचकचाता है। हालांकि मुजफ्फरनगर में बताया जाता है कि हरिंदर मलिक जो जाट हैं और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी उनकी तरफ गया है, लेकिन फिर भी मुजफ्फरनगर की सरदाना और कई सीटों पर जहां पर चौबीसी का बड़ा, ठाकुर चौबीसी का बहुत कह सकते हैं कि वर्चस्व है, वहां बूथ शून्य नज़र आए, ऐसी रिपोर्टें हमारे पास आई। तो ऐसे समय में क्या ठाकुर समाज का दूसरा रास्ता, दूसरा घर अकॉर्डिंग टू मायावती बहुजन समाज पार्टी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मायावती गाज़ियाबाद में नहीं दे रही हैं। मायावती ने बताया धनंजय की वाइफ को भी दे दिया है जौनपुर में साहब, वहाँ भी ठाकुर काफ़ी हैं और काफ़ी ज़्यादा लुभाने वाली बात करती हैं। लेकिन मायावती की अक्लमंदी कही जाए, क्योंकि ठाकुरों के बाद पंजाबी समाज सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में है और पहले एक पंजाबी समाज का टिकट भी कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जब हमने देखा कि ठाकुर के मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है तो हमने उनको टिकट दे दिया, और जो पंजाबी समाज अपने आप को उत्पीड़ित महसूस ना करे उसको लखीमपुर खीरी भेज दिया। तो ये जो जातियों की राजनीति आई है, एक नज़र से अच्छी भी है। काशीराम जी कहा करते थे दोस्तों कि जब भी कभी धर्म के ज्वार को ख़त्म करना हो, जातिवाद को बढ़ावा दे दो। 5000 साल से ओबीसी, अति पिछड़ा, एससी, एसटी, इनके साथ जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार जुल्म और सितम हुआ है पूरी दुनिया जानती है, फिल्में बन चुकी हज़ारों। पंडित का क्राइटेरिया धार्मिक स्थिति में है, तो क्षत्रिय का स्थिति, क्षत्रिय की जो बताई जाती है कि वो जांग है, या शायद वैश्य को बताया जाता कि सीना है, लेकिन शूद्रों को पैरों में डाल दिया गया। क्या उसके 2 हाथ पैर नहीं होते? मायावती हों, सोनेलाल पटेल हों, बेनीलाल प्रसाद वर्मा हों, और मुलायम सिंह हो, काशीराम हो उत्तर प्रदेश में, या वहाँ जेपी का आंदोलन हो, उन तमाम के तमाम पुरोधाओं ने, जो राजनीति के पुरोधा कहे जाते हैं, इसी वर्ग के अंदर दरअसल ये बताया कि आपके अंदर ताकत है, आप मकान की दौड़ी पर बैठेंगे नहीं, या तो सीधे आँख में आँख डाल के बात करेंगे। और अभी भी हम देखते हैं कुछ एरियाज़ में, शहरों में तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी, लेकिन एक बात कमाल है, 5000 साल से या 2000 साल से उत्पीड़न हुआ और आज भी वो टेंडेंसी है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने देखा एक बच्चे को स्कूल में जो मटका था उससे पानी ना देने पर मार दिया गया या पिटाई कर दी गई। ये स्थिति आज भी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है, बराबर में बैठाया नहीं जा रहा है, घर में उनके जाकर पानी नहीं पिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा धार्मिक हिंदू बना हुआ है, एससी समाज, वाल्मीकि समाज, अति पिछड़ा प्रजापति समाज, ये तमाम सब, ये क्या हो गया है? मंदिरों में आपको घुसने की इजाज़त नहीं है बहुत जगह आज भी, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ। उसके बावजूद धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार आपको बना दिया। ये सिर्फ वोट लेने की वजह है, वरना बराबरी की बातें करो ना। राहुल गांधी ने जब से, भले ही वो नीतीश कुमार ने कहा हो जातीय जनसंख्या जनगणना पता चलनी चाहिए जिसके हिसाब से स्रोत बटेंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी बड़ी चिंता में है कि हमारा वर्चस्व तो, और हमारा तो वोट बैंक 15% का अपर समाज है जो हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। दोस्तों, बहरहाल मायावती अब राजपूत समाज में, मैं समझता हूँ, सेंध लगाती हुई नज़र आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का सबब बन सकता है। और ठाकुर समाज अगर प्रतिनिधित्व मिलेगा तो आ भी जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।